आज के हमारी इस वीडियो का टॉपिक है रिवर्सिंग द कंप्लीट लिस्ट। यानी कि हमारी आज की इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास एक गिवन लिस्ट है, उसे हम रिवर्स करेंगे। यानी कि अगर हमारे पास कोई 5 एलिमेंट्स है तो हम उन एलिमेंट्स को क्या करेंगे, कम्प्लीटली रिवर्स करेंगे। यानी अगर मेरे पास कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, तो मैं उसी लिस्ट के अंदर क्या करूँगा, रिवर्स फंक्शन की हेल्प से उस कंप्लीट लिस्ट को जो है रिवर्स कर दूंगा और उसके जो न्यू एलिमेंट्स है वो हो जाएंगे मेरे 5 4 3 2 और 1। तो चलिए देखते हैं रिवर्स फंक्शन का यूज़, रिवर्स फंक्शन की एक्सप्लेनेशन और इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल हमारे पाइथन के आईडीएलई के अंदर। तो सबसे पहले इसकी सिंपल बेसिक डेफिनेशन की तरफ चलें तो इसकी जो डेफिनेशन है वो हमें बताती है द रिवर्स फंक्शन रिवर्सेस द आइटम ऑफ द लिस्ट। यानी कि जो हमारे लिस्ट के आइटम है उन्हें रिवर्स करेगा हमारा रिवर्स फंक्शन। तो ये जो हमारा रिवर्स फंक्शन है वो काम कैसे करता है, तो दिस इज डन इन प्लेस मीन्स इट डजंट क्रिएट न्यू लिस्ट। यानी कि इसका जो मतलब है या जो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो सीधी सीधी ये बताती है हमें कि जो रिवर्स फंक्शन है वो लिस्ट को रिवर्स तो करेगा, लेकिन उसी लिस्ट के अंदर जो है वो रिवर्स एलिमेंट को सेव कर देगा, हमारी नई लिस्ट को जो है वो क्रिएट नहीं करेगा। तो इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो ये हमारा जनरल फॉर्मेट है लिस्ट डॉट रिवर्स और फिर पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज, जो कि हम किसी भी फंक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हमारा सिंपल सिंटेक्स था रिवर्स फंक्शन को यूज़ करने का किसी भी लिस्ट नेम के साथ। इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि L1 मेरे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और 5। अब मुझे क्या करना है, इस लिस्ट को रिवर्स करना है। तो L1 डॉट रिवर्स फंक्शन का मैं यहाँ पे यूज़ कर दूंगा और फिर एंटर प्रेस करूंगा। और फिर जब मैं मेरी L1 लिस्ट को प्रिंट कराऊंगा तो मेरी लिस्ट जो है वो फॉरवर्ड में से कन्वर्ट हो जाएगी रिवर्स में। यानी कि जो भी मेरे एलिमेंट फॉरवर्डली होंगे वो अब कैसे हो जाएंगे, रिवर्सली एलिमेंट हो जाएंगे मेरे। तो जैसे कि मैंने आपको अभी यहाँ से बताया था कि इसका काम करने का तरीका और सिंपल मीनिंग यही है कि जो है ये इन प्लेस पे काम करती है। यानी अगर मैंने रिवर्स फंक्शन का यूज़ L1 लिस्ट में किया है तो मेरी L1 जो लिस्ट अब दोबारा प्रिंट होगी रिवर्स फंक्शन के बाद, वो एक नई लिस्ट नहीं होगी, उसी L1 के अंदर जो है मेरे एलिमेंट रिवर्स जो है वो प्रिंट हो जाएंगे। तो जैसा हमने अब दोबारा यहाँ पे रिवर्स फंक्शन के पास L1 को प्रिंट कराया तो मेरी नई लिस्ट मिल गई मेरे को 5 4 3 2 1। यानी कि अगर हम इसे और आसान भाषा के अंदर समझे तो ये सिंपली हमें इतना कहता है कि जो रिवर्स फंक्शन है वो लिस्ट के आइटम्स को रिवर्स तो कर देगा, लेकिन उस लिस्ट के आइटम को उसी लिस्ट के अंदर रिवर्स करके सेव करेगा, उन रिवर्स आइटम की एक अलग से लिस्ट नहीं बनाएगा। इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं हमारे आईडीएलई में, उससे आपको ज़्यादा समझ आएगा और एक प्रैक्टिकल हमारे पास उसका एग्जाम्पल भी रहेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने मेरे यहाँ पे पाइथन का आईडीएलई वो यहाँ पे ओपन कर लिया है। इसमें हम क्या करेंगे, हमारा रिवर्स फंक्शन का प्रैक्टिकली यूज़ देखेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मेरी LST1 के नाम से एक लिस्ट क्रिएट की जिसके अंदर मैंने मेरे एलिमेंट रखे। इसको हम स्ट्रिंग एलिमेंट्स के फॉर्म में रखते हैं ताकि आपको इजीली समझ आए। R मैंने एक यहाँ पे एलिमेंट लिया, A H U और L, यानी कि एक राहुल जो एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग था उसे मैंने लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट किया। और अब मैं अगर इस सिंपल लिस्ट को प्रिंट कराऊं तो मेरा राहुल जो है वो एक लिस्ट के फॉर्म में प्रिंट हो जाएगा RAHUL इन 5 डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ। और अब मैं क्या करूँगा, इस लिस्ट को रिवर्स करूँगा इसकी हेल्प से, रिवर्स फंक्शन की हेल्प से। तो मैंने क्या किया, LST1 जो मेरी लिस्ट का नेम था और डॉट रिवर्स फंक्शन का यूज़ किया और एंटर प्रेस कर दिया। और अब जब मैं इस LST1 को मेरी प्रिंट कराऊंगा तो मेरे जो ये राहुल के एलिमेंट है RAHUL, अब ये क्या हो जाएंगे, यहाँ से प्रिंट होना चालू होंगे। यानी कि अब मेरा फर्स्ट एलिमेंट होगा L, सेकंड होगा मेरा U, थर्ड होगा H, फोर्थ होगा A एंड फिफ्थ होगा मेरा R। तो देखते हैं जैसा कि मैंने अभी आपको बताया उसी सिंटैक्स में हमारा LST1 प्रिंट होती है नहीं। तो जैसा कि LST1 को मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया तो मेरा राहुल जो है वो फॉरवर्ड ना होकर अब बैकवर्ड स्ट्रिप में प्रिंट हो गया, जिससे हमारे एलिमेंट जो है रिवर्स हो गए। अब ये जो हमारा रिवर्स फंक्शन है ये हमारा सिर्फ लिस्ट के अंदर एप्लीकेबल है। अगर मैं इसी रिवर्स करने वाले फंक्शन को या इस मेथड को अगर मैं स्ट्रिंग पे अप्लाई करता तो क्या होता, तो वो जो मेरा प्रोसेस था वो कहलाता पैलिंड्रोम प्रोसेस। उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को उसके रिवर्स पैटर्न में जो है प्रिंट कराते हैं। लेकिन हमने अभी बात की हमारे LST
1 के साथ, जिसमें हमारा क्या था, स्ट्रिंग एलिमेंट थे। अब इसी तरह मैंने यहाँ पे lst2 एक लिस्ट ली और उसके अंदर मैंने एलिमेंट्स रखे 10, 20, 30, 40, 50। अब मुझे क्या करना है, इस lst2 को रिवर्स करना है और जैसे ही मैं lst2 को प्रिंट कराऊंगा, मेरे जो जितने भी एलिमेंट्स थे 10, 20, 30, 40, 50, अब वो क्या हो जाएंगे, रिवर्स एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे और जो मेरी न्यू लिस्ट थी वो मेरी बन जाएगी 50, 40, 30, 20 और 10। अब ये जो हमने किया, ये है जो हमारा मेथड था, ये था हमारा lst डॉट रिवर्स फंक्शन का यूज, जिसके अंदर हमने क्या किया, उस कंप्लीट लिस्ट के अंदर के जितने भी एलिमेंट्स थे उन्हें रिवर्स किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले।